हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आज देखते हैं व्हाई डू यू स्टिल लव देम। तो कार्ड मैंने पहले से ही शफल कर लिए हैं। आई होप आप लोग कार्ड अच्छे से देख पा रहे हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। अपनी फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और इस वीडियो की एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के लिए कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो चलिए फिर रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अभी भी उन्हें प्यार करते हो। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप दोनों का ना कोई पास्ट लाइफ से आप दोनों साथ हो। तो इस लाइफ में भी ना आप दोनों का कोई लेसन है। आप एक साथ मिल के काम करने वाले हो इस लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मिस करते हो। और आप जानते हो ये रिलेशनशिप में अगर आप रहते हो या फिर रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ते हो तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ पर आसान आप दोनों की रिलेशनशिप दोनों फैमिली मेम्बर मान गए हैं, आपकी जल्द शादी होने वाली है, ऐसा सिनारियो मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है स्ट्रांगली। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप दोनों का ना जर्नी है। आप एक दूसरे को बैलेंस करोगे, एक दूसरे की एनर्जी को बैलेंस करोगे। आपकी जो ये ब्रेकअप पीरियड है ना, आप इस ब्रेकअप पीरियड में ना बहुत कुछ सीखोगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखोगे। और सबसे पहले जो आप सीखोगे वो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप अपने आप को बैलेंस कर पाओगे। आप अपने आप को बैलेंस करोगे। आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करोगे। आप दोनों ना एक दूसरे की जो खामियां हैं वो आप पूरी करोगे। आप दोनों का प्यार इक्वल होगा। आप दोनों का प्यार ही आप जितना उन्हें दोगे वो भी उतना ही आपको देंगे। और मुझे यहाँ पर एंजल की गाइडेंस दिखाई दे रही है। तो आप दोनों को ना इन ड्रीम के थ्रू हो सकता है या फिर एंजल ना आपको गाइडेंस ज़रूर देंगे। ड्रीम के थ्रू हो सकता है या फिर एंजल नंबर के थ्रू हो सकता है या फिर आपको फेदर मिल सकता है या आप बटरफ्लाई भी देख सकते हो, ड्रैगन फ्लाई भी देख सकते हो। ठीक है, एंजल आपको साइंस देंगे। ठीक है, और मेरे जो व्यूअर्स हैं ना वो हो सकता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के यूज़ कर रहे हैं कि ताकि उनके जो पर्सन है उनके लाइफ में जल्द वापस आ जाए। तो हो सकता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के यूज़ कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं कि भगवान से मांग रहे नहीं रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एंजल नंबर का यूज़ कर रहे हैं या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए हो सकता है। और यहाँ पर जो मुझे द मैजिशियन दिखाई दे रहे हैं ना, उन्होंने जो हैट पहना है उनमें ना एक इन्फिनिटी सिंबल दिखाई मुझे दे रहे हैं। तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना वो बहुत जल्द पूरी होने वाला है, बहुत ही जल्द।
आप बहुत दिनों से ना आस लगाए बैठे हुए हो कि कब आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए, आपसे आपको कमिटमेंट दे, आपको अपना जो सम्मान है वो मिले, ठीक है, आपको अपना हक मिले और वो आपको अपना प्यार ऑफ़र करे, आपके साथ जो ज़िंदगी उन्होंने बितानी है आपसे वो आपको बताए कि आप उनके लिए कितना इम्पोर्टेंस हो, ठीक है। ये सोच रहे हो आप उनके साथ, आप अपनी फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। आप जानते हो कि आप दोनों में डिफरेंसेस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो ये कलर का डिस्टेंस हो सकता है, या फिर आप किसी और धर्म को फॉलो करते हो, आपके पर्सन किसी और रिलीजन या फिर धर्म को फॉलो करता है, कुछ भी हो सकता है। या फिर आपके बिल्कुल ऑपोजिट है आपके पर्सन, ये भी हो सकता है। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम किसी को दोस्त बनाने जाते हैं, तो अगर उससे हमारा नहीं मिल रहा है कुछ भी, ठीक है, सोच नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, उससे दूरियां बना लेते हैं। तो किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि आप दोनों की ना सोच अलग है एक दूसरे से, तो इसके लिए भी आप सोच रहे हो कि इसके साथ तो मेरा सोच अलग है, पर मैं उसके बारे में सोचना बंद भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं स्ट्रांगली चाह रहा हूँ या फिर चाह रही हूँ कि वो मुझे याद ना आए, तब भी वो याद आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके साथ आपका कर्मा है, ठीक है। और आपका जो ये ब्रेकअप फेस चल रहा है ना, वो भी यूनिवर्स के ही कारण है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लगे थे आपके पार्टनर के ऊपर, या आप या फिर आपके पर्सन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लगे थे। तो ये तो ठीक बात नहीं है ना कि हम अपनी ज़िंदगी किसी के ऊपर डिपेंड करके चले। तो इसीलिए आपके पर्सन और आप के बीच ये दूरियां आ गई है, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, स्टेबल करो। क्योंकि अगर अभी आप बैलेंस नहीं हुए, तो आप अपनी जो रिलेशनशिप है आगे चल के आप उन्हें आगे कैसे लेकर जाओगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, वो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सॉरी गाइस, क्योंकि आप दोनों का जो रिलेशनशिप यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे है कि वो आसान नहीं है। ये आप भी जानते हो, आप दोनों में ऐसे कुछ डिफरेंसेस है जो शायद फैमिली मेम्बर नहीं मानेंगे, या फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। हालांकि मैंने कहा कि अगर आप दोनों का सोच अलग है, तो आप प्यार करते हो, पसंद करते हो, चाहते हो उन्हें, पर ये भी सोच रहे हो कि बिल्कुल मेरे ऑपोजिट है उनकी सोच, तो मैं कैसे रहूं। ये भी आपकी सोच हो रही है, ठीक है। आप ये भी सोच रहे हैं, पर उन्हें प्यार करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। आप उनके बारे में ही सोच रहे हैं। आप जानते हैं आप उन्हें प्यार करते हैं, पर आप ये भी सोच रहे हैं कि क्यों सोच रहा हूँ मैं, या फिर क्यों सिर्फ उसी के बारे में क्यों सोच रही हूँ मैं। तो इसके कारण तो यही है कि उनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन था, कर्मा था, और इस जन्म में भी आपका उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो आप दोनों मिल के कुछ करोगे। तो इसीलिए आप दोनों जब तक एक ही एनर्जी में बैलेंस नहीं हो जाओगे, एक दूसरे का
कदर नहीं करोगे और यूनिवर्स जो लेसन आप लोगों को सिखाना चाह रहे हैं वो लेसन जब तक आप नहीं फॉलो करोगे ठीक है, तब तक आप दोनों अलग ही रहोगे। मैं यहाँ पर 2 डेक्स यूज़ कर रही हूँ, तो दोनों ही डेक्स में मुझे 3 ऑफ सॉर्ड्स दिखाई दिए, इसलिए मैंने ये रख लिए हैं। क्योंकि आपके अंदर जो घाव है ना, आपके पर्सन के अंदर भी है, वो भी चीखते हैं, वो भी रो रहे थे, पर हो सकता है कि सामने आपको बताया नहीं, जताया नहीं, तो ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, आपके लिए उनके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, ऐसा नहीं है। वो भी अंदर ही अंदर आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत मिस करते हैं, चीख चीख के बोलते हैं कि प्लीज़ लौट के आ जाओ। पर जब तक आप दोनों की एनर्जी बैलेंस नहीं होगा, ठीक है, और आप दोनों ही लेसन नहीं लर्न करोगे, तब तक आप दोनों इस ब्रेकअप फेस में ही रहोगे। क्योंकि यूनिवर्स आप दोनों को लेके कुछ बड़ा सोच रहे हैं, और अगर आप लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करके रखोगे तो फिर ये तो संभव नहीं है। जो यूनिवर्स ने आप दोनों के लिए सोचा है या फिर तय करके रखा है, तो वो तो नहीं होगा। इसीलिए ये ब्रेकअप फेस आपके ज़िंदगी में आए हैं। तो आप ना अपने जो एक्सपीरियंस है उनसे सीखें। बार बार एक ही गलती मत कीजिए। अगर बार बार एक ही गलती करोगे तो बार बार ये ब्रेकअप फेस आपकी ज़िंदगी में आएंगे। सबसे पहले अपने आप को प्यार करो, एनर्जी को स्टेबल करो, बाहर थोड़ी घूमो, वॉक करो। अगर आपके घर में पौधे हैं तो उस पर जल डालो, ठीक है। तो एनर्जी को फ्री करो, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपकी ज़िंदगी ना नई तरह से शुरू होने वाली है, न्यू बिगिनिंग्स हो रही है आपकी ज़िंदगी। आप दोनों ही प्रोटेक्टेड हो, आप दोनों की एनर्जी ही प्रोटेक्टेड है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी तो नई तरह से शुरुआत होने ही वाली है, पर आप अपनी पास्ट वाली जो आपने गलती की है उस गलती को हमेशा ध्यान में रखना। जब आप दोबारा से रिलेशनशिप में जाओगे तब वो वाली गलती दोहराना नहीं चाहिए, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करके मत रहना, स्टेबल बनो। और आप दोनों में जो डिफरेंसेस है ना, वो सब ठीक हो जाएगा, एंजल देख लेंगे। क्योंकि एंजल का प्रोटेक्शन, ब्लेसिंग हर वक्त आपके साथ है, और आप दोनों को ही एंजल वॉच कर रहे हैं, आप दोनों का एनर्जी भी वो देख रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो आपका वेलकम, और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।